आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। लॉकडाउन 5 में मिलने वाली रियायतों का ऐलान हो गया है। लगभग हर क्षेत्र में छूट मिल रही है और लोगों को राहत मिलना शुरू हो गया है। ऐसे में शिक्षा का ही क्षेत्र एकमात्र बचा है जो लॉकडाउन 5 में भी फिर से नहीं खोला गया है। इसके लिए जुलाई में राज्य सरकार तय करेगी अगले निर्देश को। निजी शिक्षण संस्थानों की हालत खराब होती दिख रही है। बीते 3 माह से आय का स्रोत खत्म हो गया है और भुगतान का दबाव निजी शिक्षण संस्थानों पर बढ़ गया है। इनमें से ही एक स्थानीय DAPS स्कूल के निदेशक ने सरकार और जिला प्रशासन से अपील करते हुए अपने दर्द को बयां किया है। सुनिए अली खान क्या कह रहे हैं शिक्षण संस्थानों के हालात के बारे में। हाँ देखिए, एक्चुअली अभी तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि 13 मार्च से ही विद्यालय बंद है और अगर इसको शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर देखेंगे तो आपको जो है एनुअल एग्जामिनेशंस भी पूरी तरह से नहीं हुई और सरकार ने उसे पूरा करने का भी मौका नहीं दिया। खैर उसको प्रमोट किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो ये हो रही है कि छात्रों के भविष्य का प्रश्न है। कई जगह सोशल मीडिया से जानकारी मिल रही है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार एक प्रॉपर गाइडलाइंस जारी नहीं कर रही है। प्राइवेट स्कूल्स को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम अभिभावकों के बीच फैलाया जा रहा है। कहीं से बातें उठती है कि 2 महीने की फीस नहीं लेती है, कहीं उठता है 3 महीने की फीस नहीं लेनी है, कहीं कहा जाता है ऑड इवन पे पढ़ाना है, कहीं कहा जाता है कि अभी स्कूल्स बंद रहेगी, कभी कुछ खुला रहेगा। कोई क्लियर स्टैंड अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। अभी तो 5 लॉकडाउन्स का आदेश हुआ है, जुलाई में खोलने की बात कही जा रही है। ये भी कंफर्म नहीं है कि जुलाई में वो खुलेगा, तो जुलाई में संभावना जताई जा रही है। ऐसे में भारत का भविष्य खतरे में है। दूसरी चीज़ है कि हम लोगों को फी लेने से भी रोका जा रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि अगर स्कूल्स फी नहीं लेगी तो एक स्कूल्स में कम से कम 10, 12, 15 एम्प्लॉइज होते हैं टॉप टू बॉटम। जो नॉन एफिलेटेड बैनर्स की अगर हम बात करें, जो मीडियम स्किल्स स्कूल्स हैं, लगभग एक स्कूल से 15-16 परिवार का जीवन चलता है। अगर हम लोग पैसे नहीं लें, ट्यूशन फी ना लें, तो स्कूल्स को कैसे चलाएं? इस पर भी कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है। सेंट्रल ने MSME की भी बातचीत की, स्कूल्स के लिए कोई पैकेज नहीं है। हम सैलरी कैसे पे करें? स्कूल की बस खरी है, रोड टैक्स पे हो रहा है, तो रोड टैक्स कहाँ से पे करें? स्कूल बंद है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रही है, बिल कहाँ से दें? तो ये सारे सिस्टम्स पे एक प्रॉपर हमारा रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रॉपर स्टैंड तैयार करें। अगर हम इस पर बात करें कि हमें फीस लेने से रोका जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्यों नहीं तय करती है? अभी जून का महीना आ गया, 9th के बच्चों का रजिस्ट्रेशन का समय आ गया है, जुलाई अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, 9th में ही बोर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्यों नहीं निकाल रही है? NCERT इसकी घोषणा करे कि 9th के बच्चों की फीस माफ कर दी, रजिस्ट्रेशन फी माफ की जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका रजिस्ट्रेशन होना है। ये बात गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? गवर्नमेंट इज कैपेबल। अरे गवर्नमेंट तो कैपेबल है ना कि हम देश के 20-25 लाख छात्रों का रजिस्ट्रेशन फी माफ कर सकें। वो भी वो तय नहीं कर रही है, दिशा निर्देश नहीं कर रही। अभिभावकों में दिग्भ्रमण, कभी किताबों को लेकर बहुत सारी बातें की जाती है, ये प्राइवेट बुक है, ये NCERT बुक। हमें ये बताइए आप चैनल के माध्यम से कि आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की NCERT की बुक्स पूरी इंडिया के किस दुकान पर अवेलेबल है? मैं यही तो जानना चाहता हूं ना कि NCERT की बुक छपती क्यों नहीं है? प्राइवेट बुक्स मार्केट में आ जाता है, गवर्नमेंट्स की बुक्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? NCERT एक अच्छी बुक है, बिल्कुल अच्छी बुक है, लेकिन फिर देखना होगा दोनों के राइटर्स को। NCERT एक अच्छी बुक्स है, लेकिन वो +2 लेवल्स के बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर है। बच्चों के अंदर उस समय स्टैंडिंग और जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटीज बिल्डअप हो जाती है। अगर आप प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स को देखें और NCERT के बुक्स को देखें, कोई भी एक चैप्टर्स उठा लें और उस चैप्टर्स के हर एक चीज़ को, उसके कंटेंट्स को देखें, उनके फिगर्स को देखें, उनके एक्सप्लेनेशंस को देखें, तो आप खुद तय करें कि विच इज़ बेस्ट, कौन अच्छे हैं। ये बताइए कि अभी हम देख रहे हैं कि आपको एम्प्लॉयज़ को तो पेमेंट करने पड़ रहे होंगे। बिल्कुल। ऐसे में जो निजी संस्थानें हैं वो किस तरह से पेमेंट? अब हम लोग कटोरा लेकर रोड पर हैं।
अगर मैं सीधी सीधी बातें करूं जो अपने गांव घर की भाषाएं हैं, जिससे हमारे सभी अभिभावक भी इस बात को समझ पाएं। बड़ी बैनर्स की मैं बात नहीं करता, बड़ी बैनर्स की बड़ी बातें होती हैं, उनकी सेशंस फरवरी में एग्जाम्स हो जाते हैं, मार्च तक उनका री रजिस्ट्रेशन हो जाता है और मार्च में ही सेशन स्टार्ट भी लगभग स्कूल्स की हो जाती है। नॉन एफिलेटेड बैनर्स की अगर हम बात करें तो नॉन एफिलेटेड की डायरेक्टर्स, नॉन एफिलेटेड की मैनेजमेंट कमेटी, अब वो कहते हैं ना कटोरा लेकर सड़क पर जाना, अब बिगर्स की स्थिति आ गई है, भिक्षाटन की स्थिति में हम लोग आ चुके हैं। आप फी लेने से मना कर रहे हैं, मकान मालिक भाड़े का प्रेशर बना रखा है, बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी है, बस की EMIs है, बैंक से भी कोई राहत नहीं। आपने कहा गवर्नमेंट ने तो अनाउंसमेंट कर दिया, देश की 130 करोड़ जनता ने सुन लिया कि बैंक का EMI नहीं कटेगा, अभी पैसा नहीं कटना है, लेकिन आपके खाते से पैसे नहीं कट रहे। अच्छा, एक चीज़ जानना था, इस मामले को लेकर आप लोगों की तरफ से, आपके संगठन की तरफ से शिक्षा विभाग से कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाइल अहमद साहब कई बार वार्ता कर चुके हैं, लेकिन अब मैं वही कह रहा हूँ ना सर बार बार कि गवर्नमेंट अपनी स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है, क्लैरिफिकेशंस नहीं कर रही है। कभी बीच में ये मैसेज छोड़ देती है कि हम सिलेबस सॉर्ट कर देंगे, दैट्स वेरी गुड, आप सिलेबस सॉर्ट कर देंगे, 9th-10th के बच्चों के लिए आप सिलेबस सॉर्ट कर देंगे, मैट्रिक का एग्जाम दे देंगे, पास हो जाएंगे, क्या उनके लिए कॉम्पिटिशन्स में भी सिलेबस सॉर्ट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल्स, अगर हम ABCD बच्चों को नहीं पढ़ाए और एन एप्पल एन एरोप्लेन अगर पढ़ाना शुरू कर दें, इज दैट पॉसिबल्स? क्या स्टूडेंट्स उसको अंडरस्टूड करेंगे? क्या वो एक बड़े कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार हो पाएंगे? अगर हम सिलेबस को छोटा कर, चलिए मान लीजिए कि हिस्ट्री में 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं बच्चों को, आप शॉर्ट करके 2 चैप्टर पढ़ा देंगे, बाकी के 3 चैप्टर्स उनके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं कौन सा हटा दूँ? फ्रांस की क्रांति हटा दूँ या जर्मनी हटा दूँ? कौन से चैप्टर्स हटा दूँ? अगर आप कोई एक चैप्टर्स हटा देंगे तो इन फ्यूचर्स बच्चे का फ्यूचर क्या होगा? इस बात को पेरेंट्स को भी समझना होगा। हमें बताइए, हर चीज़ के लिए लॉकडाउन्स खुली, लॉकडाउन्स में बहुत सारी राहत हुई, मैं लॉकडाउन का विरोध नहीं करता हूँ, लॉकडाउन जरूरी है, क्या ऑड इवन नंबर्स पर जाकर ये तैयारी नहीं हो सकती? जिस शहर वुहान से ये कोरोना फैला वहाँ सब कुछ सामान्य हो गया, और हमारे यहाँ क्या? लॉकडाउन का मतलब क्या होता है सर? लॉकडाउन का मतलब होता है प्रिपरेशंस के लिए टाइम लेना। अब 70 डेज हो गया सर, क्या प्रिपरेशन है हमारी कंट्री की? कुछ तो क्लियर कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस, क्या होता है सर ऑनलाइन क्लासेस? क्या ऑनलाइन क्लासेस पे सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं? बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस राइज करते हैं, हम लोग जवाब देते देते तब तक उनका नेट छूट जाता है। हमारे यहाँ नेट कितना भी स्पीड चलता है? पूर्णिया जैसी सिटी में नेट का क्या कंडीशंस है? कितने जगहों पर हम लोग जाएंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरा फाइनली गवर्नमेंट से और पूर्णिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि वो स्कूल्स को जल्द से जल्द खोलने के लिए कोई प्लान करें ताकि बच्चों का फ्यूचर सेफ हो, और ये फी वाली मुद्दे पर एक स्टैंड क्लियर करें कि हमें क्या करना है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत बातें हैं कि अगर सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स की फी छोड़ देने से देश का इकोनॉमी सही हो जाता है तो पूरे साल भर की फी छोड़ देता हूँ हम लोग, क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे बताइए, जो आप प्राइवेट सर्विस में काम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स के बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं, क्या इस लॉकडाउन में गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की सैलरी नहीं मिलेगी? पुलिस वालों को सैलरी नहीं मिलेगी? डॉक्टर्स को नहीं मिलेगी? इंजीनियर्स को नहीं मिलेगी? जो वर्कर्स के जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्री खुलने के बाद उनको पेमेंट्स नहीं मिलेगा? जब सभी को पेमेंट्स मिलेगा तो स्कूल को पेमेंट्स नहीं लेने का क्या कारण बनता है? कोई एक कारण तो स्पष्ट करेंगे ना। वो चीज़ नहीं हो रही है। हाँ, हम लोग व्यक्तिगत तौर पर अपने मैनेजमेंट के स्तर पर हम लोगों ने खुद में ये फैसला किया है कि हमारे जो निचले पायदान के पेरेंट्स होंगे, जो दैनिक मजदूर के बच्चे जो हमारे स्कूल्स में पढ़ते हैं, हम लोग स्वतः उन बच्चों के वो अपने ध्यान में रखे हुए हैं कि उनके साथ हम लोगों को मर्सी करना है।